नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुकते हैं इस खबर की ओर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी जा रही है। प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे हीट वेव का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों पर ज्यादा असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने संभावित हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। डॉक्टरों ने बाहर निकलने की स्थिति में सिर और चेहरे को ढककर रखने, हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वह एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। विशेषज्ञों ने गर्मी के दौरान खान पान पर विशेष ध्यान देने को कहा है। तरबूज, नींबू पानी, जलजीरा और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है, जिससे शरीर में पानी की कमी पूरी हो सके। रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. झा ने बताया कि धूम्रपान करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और अधिक पानी का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, सिर दर्द, तेज बुखार, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरों ने सड़क किनारे मिलने वाले जूस को लेकर भी चेतावनी दी है। डॉक्टर झा के अनुसार गंदे पानी या अधिक बर्फ के उपयोग से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और गर्मी से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं। देखिए, हीट स्ट्रोक या हीट वेव जो हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है 5-7 दिन से पिछले। तो सबसे बड़ा जो है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डिहाइड्रेशन से बचाना है। डिहाइड्रेशन में हीट स्ट्रोक हो रही है, आपको जो शरीर का पानी निकल रहा है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सबसे पहला तो ये है कि आप अपने को हाइड्रेटेड रखें, पानी की मात्रा अत्यधिक ले सकते हैं, नींबू पानी, जितना भी तरह का जलजीरा और ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। दूसरा, ऐसे फल आते हैं हमारे को जो जैसे कि खीरा है, तरबूज है, जो वाटरमेलन्स है, जो जिसमें कि अत्यधिक पानी की मात्रा होती है। थर्ड थिंग ये कि हमें डार्क कपड़ों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि डार्क कपड़े सन को एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा, इसलिए वो उसका और ज़्यादा रेडिएशन हमारे शरीर में हो जाता है। तो ये एक निश्चित रूप से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमें इन 3 बातों पर खास करके ध्यान रखना है। जहाँ तक एज ग्रुप की बात करूँ, बच्चों में और बड़ों में बड़ा खतरनाक है, खास करके ऐसे वर्ग जो कि पानी कम पीते हों या फिर इनको इस टाइप से जिसकी कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है। एक और ऐड करना चाहूँगा, जैसे स्मोकर्स हैं, वो स्मोकिंग तो करते हैं मगर वाटर इंटेक कम है, उनको भी हीट स्ट्रोक में खतरा है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें सबसे पहला तो हम अपने शरीर के तापमान को ठंडा रखें, अनावश्यक ऐसे जगहों पे, वर्किंग प्लेस पे जाने से बचें जहाँ की धूप में ज़्यादा जाना पड़ता है। तीसरा, हम पानी की मात्रा का अत्यधिक सेवन करें। चौथा ये कि हम उन फलों का सेवन कर सकते हैं। चौथा, हम कपड़ों पे ध्यान रख सकते हैं। कोई बुराई नहीं है, मगर जूस को कैसे बनाया जा रहा है उस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि यदि वो फल बासी फल का प्रयोग कर रहा है या गन्ने के जूस में जैसे अमूमन बर्फ़ मिला देते हैं, तो वो एक जितने भी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है इस सीजन में ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड है, जॉन्डिस है। तो ऐसे में जूस में कहीं नहीं प्रॉब्लम है। जूस को बनाने के तरीके पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। होममेड जूस पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ORS पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है, नारियल पानी पिएँ ज़्यादा बेहतर है। कम से कम आप उस सेफ्टी और सैनिटेशन का ख्याल रख सकते हैं। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन कर गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से बचा जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।